दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। मैं धनंजय सिंह आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में कई लोग पूछ रहे थे, जो कि बदलाव हुए हैं, कई आधारों पर बदलाव हुए हैं और बीपीएससी में वैकल्पिक विषय को समाप्त कर दिया गया है और अब वो 100 नंबर के सिर्फ क्वालिफाई हो गया है। तो इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। यूपीपीएससी का वैकल्पिक विषय के बारे में क्या अभी तक की जो सरकार क्या कर रही है इस पे और किस तरीके के इस पर निर्णय आ सकते हैं, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। अब देखिए, बहुत बड़ा डिसीजन, बोल्ड डिसीजन जो है बीपीएससी ने लिया है, जिसमें वैकल्पिक विषय की जो समस्या होती थी, खास करके जो स्केलिंग की, उसको समाप्त कर दिया है और नेगेटिव मार्किंग भी, जो कि बहुत सारी समस्या थी यहां पर चोरी की। अब देखते हैं कि बिहार पीसीएस जो है कई बार जो है कैंसिल भी हुआ है इधर, तो उसको लेकर के कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। तो दोस्तों इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। साथ ही हम लोग बातचीत करेंगे हमारे विभिन्न प्रोग्राम पर। दोस्तों हमारे यूट्यूब पर 4 क्लासेस डेली चल रही हैं, जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यूपीपीएससी मेंस का कार्यक्रम है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग कंप्लीट जो है आपकी टेस्ट सीरीज 42 टेस्ट करा रहे हैं। मुख्य परीक्षा, हैंड रिटेन नोट्स होते हैं। इसकी वीडियो जो है हमारी आईआर की क्रैश कोर्स चल रही है, उसमें आप देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में चल रहा है और ये टोटल 42 टेस्ट होंगे। जीएसएस से हिंदी कंप्लीट होगा। ये मात्र 3500 रुपए में आपको ऑनलाइन मिलता है और अगर 12,500 में आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं सिविल लाइंस प्रयागराज में। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 8802913517 पर व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा एक कार्यक्रम चलता है डेली आंसर राइटिंग का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 2900 है, 2999। ये फीस जो है सिर्फ 50 स्टूडेंट के लिए। 246 स्टूडेंट पहले से ही जुड़े हुए हैं, उनकी कॉपी और अन्य चीजें चेक करने में बहुत समस्या हो रही है, लेकिन अभी जो है आप 50 स्टूडेंट की और गुंजाइश है। हमारी टीम में थोड़ा सा बढ़ा है, सदस्यों की संख्या बढ़ी है। ऐसे ही हमारे 120 दिन का जो है मेंस क्रैश कोर्स जो है वो चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि बिहार की 68वीं संयुक्त जो प्रारंभिक परीक्षा की जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग की डेट थी ना, वो समाप्त हो गई। ठीक है ना, फॉर्म फिल होने की डेट जो है वो समाप्त हो गई थी, 20 को हुई थी। उससे पहले जो है कुछ निर्णय आए कि 68वीं यानी 68th संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के प्राप्त विकल्पों में अभ्यर्थियों के अधिमत के आधार पर इसे लागू करने तथा 68वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा ऐच्छिक विषय में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या के आलोक में इसमें ऐच्छिक विषय की परीक्षा पैटर्न में आंशिक संशोधन करने के कारण उक्त प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधी पूर्व में नियत निर्गत जो तिथि थी वो 30/12/2022 तक विस्तारित किया जाता है और 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में होने वाले संशोधनों के बारे में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर है, जिसको अभी हम दिखाते हैं। तो दोस्तों एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे पूरा का पूरा जो है यहां पर आप देख रहे हैं। अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, नहीं तो मैं आपको और भी क्लियर कर दूं। केवल हम लोग सिलेबस देखेंगे, क्लियर है ना, केवल सिलेबस हम लोग देखेंगे। अब ये आपका, मैं इसको और भी बड़ा कर देता हूं, जिससे कि आपको क्लियर चीजें दिखें। चलिए, तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि एक तो नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 होगी नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें बहुत डरने की बात नहीं है। 1/3 यूपी में बड़ा हार्ड है, लेकिन यहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग में आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही अब देखिए यहां पर आपके पास जो कुल विषय होंगे, सामान्य हिंदी, ये भी क्वालिफाइंग है। ठीक है ना, यहां पर बिहार में क्वालिफाइंग होता है। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, इसका डिटेल सिलेबस एक बार हम लोग अध्ययन करेंगे और इसका क्रैश कोर्स भी दोस्तों, क्रैश कोर्स भी आपको 5th से शुरू हो जाएगा। टेस्ट सीरीज भी प्री की और मेंस की दोनों ही कंप्लीट में शुरू कर रहा हूं। हमारी टीम जो है इस पर कंप्लीट काम शुरू हो गया है, 5 तारीख से इस पर दोनों ही शुरू हो जाएगा। अब देखिए पहला पेपर, 5 पेपर कुल होंगे इसमें। सामान्य हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग होता है। जीएस पेपर 1 300 अंकों का, जीएस पेपर 2 300 अंकों का 3 घंटे का, और इसमें निबंध एक बड़ा बदलाव हुआ है। आप सभी को पता है कि निबंध में हमारे टीम की जो है पकड़ बहुत अच्छी रहती है और आप जो है मैक्सिमम स्कोर हमारे स्टूडेंट और हमारे टीम के लोगों ने किए हैं और इवन मेरा भी स्कोर रहा है मैक्सिमम के पास।
तो आप जो है इस पर पूरा फेथ कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा रोल निभाएगा। यानी कि 900 और एक जो है आपका 100 मान लेते हैं इंटरव्यू का, 1000 में से 30% रोल जो है आपके सिलेक्शन में, 1000 में से 300 यानी कि लगभग 30% रोल जो है केवल निबंध निभाएगा। निबंध की क्लासेस शुरू हैं, आप हमारे अभियान सिविल सर्विसेज ऐप पर जाकर के देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, ये जो वैकल्पिक विषय है यह मात्र 100 अंक का हो गया है और इसमें 30 अंक प्राप्त करने होंगे। तो कोई भी यहां पर लिखा हुआ है कि अनिवार्य नहीं होगा इसका, किंतु मेधा निर्धारण के लिए प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण में प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी कि आपको 3 प्रश्न पत्रों पर ही आपकी पूरी परीक्षा डिपेंड होगी, पेपर 1, पेपर 2 और एसए। बहुत ही बड़ा बदलाव है और इसी तरीके के बदलाव जो है यूपीपीएससी में भी देखे जाने की संभावना है। जहां तक सुनने में आ रहा है कि अब अफवाह भी हो सकती है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप लोग यूपीपीएससी के बारे में क्या चीजें बताई गई हैं, क्या हैं, उन पर आप लोग फेथ नहीं करिएगा। जैसे ही जानकारी मिलती है, एग्जैक्ट जानकारी, तो मैं आप सभी के सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।